अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। जनाब, जिस जड़ी बूटी का तस्करा करने लगे हैं वो घर के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आती है। उसका नाम है जनाब दाल चीनी। इसको उर्दू और हिंदी ज़बान में दाल चीनी कहा जाता है। अरबी ज़बान में इसको कहा जाता है कुरफ़ा और अंग्रेज़ी में इसको सिनेमम बार्क कहा जाता है। ये एक दरख्त की खुशबूदार छाल है और इसका रंग जो है वो सुर्खी माइल है। इसका जायका तेज़ और शीरी होता है। मिजाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसका मिजाज इसका गर्म और खुश्क होता है। इसकी दरख्त की लंबाई जो होती है वो 8 से 12 फीट तक होती है। इसके पत्ते जो होते हैं वो 15 से 17 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके पत्ते भी खुशबूदार होते हैं और इसका मकाम पैदाइश जो है वो ख़ास तौर पर मिस्र और चीन है। सबसे पहले मिस्र में पाई गई थी। तकरीबन आज से 2000 साल पहले की ये जड़ी बूटी दरियाफ्त है और ये जड़ी बूटी अमूमन तौर पर घर में मसाला जात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और जो है कहते हैं ये बहुत सारे अमराज में मुफीद है। अब चलते हैं जिन जिन अमराज में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, मैं उनका तस्करा करने लगा हूँ। जिन लोगों को सांस फूलने का मसला रहता है, जिन लोगों को दमे का मसला रहता है और इसके अलावा जिन लोगों को खुश्क खांसी बहुत ज़्यादा होती है, कैंसर जैसे मौलिक मर्ज में मुफीद है और उसकी रोकथाम में भी बहुत ज़्यादा मदद देती है। आखिर में ये बताता चलूँ कि एलर्जी जो है वो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसको आपने गुड़ के पानी के साथ इस्तेमाल करना है, यानी आपने इसको गुड़ के पानी में बॉईल करना है और फिर उसको ठंडा करके इस्तेमाल करना है। इससे जो है इससे आपकी एलर्जी भी ठीक हो जाएगी, इससे आपका सांस फूलना भी ठीक हो जाएगा, इससे आपका दमा भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ आप इसका पाउडर बनाकर इसको शहद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्ज ये है कि ये बहुत मुफीद दवा है और जनाब हिकमत में इसको दालचीनी को दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और तबीब आज़ाद इसके बहुत सारा फ़वाइद बताते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा जो है ये जिन लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है और वो इस वजह से परेशान रहते हैं, तो मैं ये बताता चलूँ कि उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। यहाँ मैं आपको एक बताता चलूँगा कि हमने एक वीडियो बनाई है जिससे जो है वज़न भी कम होता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। वो है जनाब अलसी की वीडियो, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, तो उससे आप देखना ज़रूर कि उसमें हमने किस तरीके से अलसी के फ़वाइद बयान किए। इसके साथ साथ आखिर में ये बताते चलूँ कि जिन लोगों के दांत में दर्द रहता है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके इस्तेमाल से दांत का दर्द बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। दालचीनी को शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनके लिए भी मुफीद दवा है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, खून को पतला करता है। तो वो लोग अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, एस्प्रिन वगैरह यूज़ करते हैं खून पतला करने के लिए, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं इसके तरीके इस्तेमाल की तरफ कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें। पहले मैंने आपको एक बताया कि गुड़ के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद के साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों को यूरिन यानी पेशाब ज़्यादा आता है उनके लिए भी ये बहुत मुफीद दवा है। आपने इसका जो है 1 चम्मच दूध में डाल के लेना है सुबह और शाम। इससे जिन लोगों को पेशाब ज़्यादा आता है उनका भी मसला हल हो जाएगा। बल्कि जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। उनको आपने करना ये है कि 5 से 6 साल का बच्चा है तो वो चाय वाला छोटा चम्मच आपने लेना है, आधा चम्मच सुबह और शाम 1 कप दूध में इस्तेमाल करवाना है, तो उस बच्चे का बिस्तर के पेशाब जो करते हैं वो मसला हल हो जाएगा उसका। और जिन लोगों की हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो गई हुई हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरीके से आप दूध में डाल के इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। विटामिन डी का जिन लोगों का मसला रहता है कि उनके विटामिन डी कमी होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुफीद दवा है। साथ साथ ये भी बताता चलूँ जो ख़वातीन एक्नी से परेशान रहती हैं, उनके चेहरे पे जो है एक्नी का मसला रहता है, तो जनाब दालचीनी का पाउडर लीजिएगा, उसका साथ उसमें शहद मिलाइएगा, उसका पेस्ट बना के आप अपने चेहरे पे लगाएं, 20 से 25 मिनट लगे रहने दें। उसके बाद आप चेहरा जो है पानी से धो लें तो आपका एक्नी का मसला हल हो जाएगा। हाँ, आपको मैं बताता चलूँ कि जो है हमने अपनी एक दानों के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है
जिसमें जल्द के अमराज का तस्करा किया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। यहाँ आपको ये बताते चलूँ, जिन लोगों के सर में दर्द रहता है तो उनके लिए इसका तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसका तेल सर पे मालिश करें तो उससे आपका सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा ये क़ुव्वत बाह के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसका तिला जो है वो क़ुव्वत बाह में भी फ़ायदा देता है। तो जनाब आपको ये बताता चलूँ इसके साइड इफ़ेक्ट जनाब इसके ये हैं कि जो हामला ख़वातीन हैं वो और 6 साल से कम उम्र बच्चों को ये नहीं दी जाती, क्योंकि इसके इस्तेमाल इन दोनों के लिए मुफीद नहीं है। आपको ये बताता चलूँ कि इसकी ज़्यादा मिक़दार जो है वो नहीं ली जाती, तो इसलिए इस लिहाज से भी जो है एहतियात जो है बरतिएगा। और जो है कहते हैं, जो लोगों की शुगर लो होती है, चूँकि ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है और जो है कहते हैं खून को पतला करता है, तो जिन लोगों की शुगर लो होती है वो भी इसका इस्तेमाल जो है अपने तबीब या अपने डॉक्टर से पूछ के करें। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों को दिल का मर्ज़ लाहक है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो जनाब आपको ज़रूर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फ़ीडबैक अपना देती जाइएगा। जाते जाते मैं आपको ये कहता रहूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे बताते जाएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, या कोई सवाल आपने मुझसे पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मुझे अब आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।